हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टिप स्टार। आई एम प्रिया गौतम, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज कैसे फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस जो इंड्यूस करंट है वो कैसे फाइंड करना है, क्योंकि इतने सारे रूल्स हो जाते हैं, फिर सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसलिए क्योंकि हर बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड की बुक आप उठा के देख लो, एनसीईआरटी देख लो, आईसीएसई बोर्ड की बुक उठा के देख लो, ये वाला टॉपिक आपको सारी बुक्स में मिल जाएगा। और पीवाईक्यूज का अगर आप एनालिसिस करते हो, सारे अब तक के जितने भी ईयर्स के एनटीएससी के एग्जाम हुए हैं उन सब में देखोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो आपका चैप्टर है उसमें से ये वाला क्वेश्चंस तो हर बार पूछा ही गया है। डायरेक्शन वाला टॉपिक मैक्सिमम बार पूछा गया है, तो ये वाला टॉपिक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस अकॉर्डिंग हो जाता है। तो एनटीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इवन आपका अगर आप इस बोर्ड क्लासेस के लिए, जैसे आपका टर्म 1 भी आपका आने वाला है, तो उसके लिए भी मैग्नेटिक इफेक्ट की जो चैप्टर है आपका, उसमें ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम सारे डायरेक्शंस की बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज की, इंड्यूस करंट की, कि कैसे इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। उसके पहले जो भी बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो उनका टाइम बचा हुआ है उसके लिए वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड कोर्स सर्च कर रहे हैं, तो एटीपी स्टार उनके लिए लेके आया है एक क्रैश कोर्स, जिसमें उनको सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, पूरा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, इवन टेस्ट्स मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी से इस कोर्स में एनरोल कीजिए। इसमें आपको पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्लान मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ जो हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फिल करना है। तो जल्दी से इसमें गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और कोर्स को एनरोल कीजिए। बात करते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट आपका स्ट्रेट वायर में करंट है तो सबसे पहले मैं बात करती हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, तो ये राइट हैंड थंब रूल से आपको निकालना है। तो राइट हैंड थंब रूल के लिए आपको राइट हैंड के लिए राइट हैंड यूज करना है। कंफ्यूज मत होना, राइट हैंड की बात हो रही है। तो देखो, हमें करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखना है, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और हमारी फिंगर जहां पर जिस डायरेक्शन में इनक्लोज करेगी, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है। तो मैंने थंब को किस में रखा, करंट की डायरेक्शन में। और इस वायर को अगर आप ऐसे होल्ड करेंगे तो आपका जो जिस डायरेक्शन में फिंगर का डायरेक्शन होगा, तो फिंगर का डायरेक्शन आपका ऐसे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। यहीं पे अगर इसके ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन होती, करंट की डायरेक्शन ऐसे होती, तो आप इस वायर को कैसे होल्ड करते कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा, तो ऐसे आपको होल्ड करते और आपकी फिंगर्स ऐसे जाती। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाती, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती ऐसे। क्लियर है कि अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे, मतलब आपको सिर्फ थंब को किस में रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखना है। आपकी फिंगर जिस डायरेक्शन में घूमेगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है? ये किसकी बात होगी, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, जो स्ट्रेट वायर है हमारा, उसकी बात हो जाती है। अब बात करते हैं कि सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है, किसी सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन को कैसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे। तो आप इसमें देखो, ये एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं। सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो आप अगर अपनी फिंगर को करंट के डायरेक्शन में घुमाओगे तो आपका अंगूठा देखो आउट ऑफ द प्लेन शो होगा। आपका अंगूठा कहां पे जा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर की तरफ। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट। डॉट का मतलब क्या है कि ये प्लेन है और इसके बाहर की तरफ की बात हो रही है। फिंगर को किसमें टिल्ट किया, फिंगर को कैसे एनक्लोज किया, करंट की डायरेक्शन में। तो अंगूठा कहां पर दिखा रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, तो कौन सा डॉट, क्या लगाएंगे, डॉट। डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द प्लेन, ये सब ठीक है। उसके बाद अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसकी जगह ये आपकी करंट कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और अब करंट की जो डायरेक्शन है, अब जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे होती, क्लॉकवाइज। तो ये है। अब आप वापस करिए, अब आप करंट, क्लॉकवाइज करंट है तो ऐसे आपके फिंगर्स को मोल्ड करिए। तो अब देखो आपका अंगूठा कैसे जा रहा है, इनवर्ड, इनवर्ड इनटू प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ, टूवर्ड्स द प्लेन, अंदर की तरफ जा रहा है। तो कैसे होगी आपकी डायरेक्शन, क्रॉस। क्रॉस कैसे दिखाओगे इसको, मतलब अब आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे शो करोगे, क्रॉस। क्रॉस मतलब प्लेन के अंदर की तरफ,
इनवर्ट द प्लेन, ठीक है। और बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड, अगर ऐसे जा रही है तो बाहर की तरफ, अंगूठा अगर बाहर की तरफ शो कर रहा है तो आउट ऑफ द प्लेन, और ऐसे जा रहा है तो इनवर्ट द प्लेन। समझ में आ गई बिल्कुल। ये किसकी बात होगी? सर्कुलर कॉइल की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कोई मूविंग चार्ज, ऑब्वियसली जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है, जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर एक फोर्स फील करता है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स फील होगा। उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे बताओगे? तो इस फोर्स के डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब यहां पर ध्यान रखना, राइट हैंड यूज नहीं करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड यूज करना है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसका हमें थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर, आप देखोगे कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आप फर्स्ट फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। मिडिल फिंगर को आप किसके डायरेक्शन में रखिए? करंट की डायरेक्शन में रखिए। तो आपका जो थंब है ऑटोमेटिकली किसकी डायरेक्शन में हो जाएगा? फोर्स के डायरेक्शन में हो जाएगा। किसके डायरेक्शन में हो जाएगा? फोर्स के डायरेक्शन में। आप बोलेंगे मूविंग चार्ज कहाँ है? तो जो मूविंग चार्ज मतलब करंट के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में आप किसको रखोगे? जो सेकंड फर्स्ट के बाद वाली फिंगर है, मिडिल फिंगर, उसको रखोगे। फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में रखनी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। तो फोर्स जो थंब है वो आपका किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। जो थंब है वो किसके डायरेक्शन दिखाएगा? फोर्स के डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन याद रखना यहां पर आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये किसकी बात होगी? फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ऑन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो उस पर जो फोर्स फील होगा उसके लिए डायरेक्शन को आप फाइंड करोगे कैसे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे करनी है? बहुत इजी है। तीनों फिंगर परपेंडिकुलर है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है। तो ऑटोमेटिकली जो थंब है वो किसको बताएगा? फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। नाउ मूविंग ऑन, इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए आपको राइट हैंड का यूज करना है। और ये वाला जो रूल है ये भी फ्लेमिंग्स ने ही दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्स के लिए क्या यूज करना है? लेफ्ट हैंड, और इंड्यूस करंट के लिए राइट हैंड। दोनों किसने दिए थे? फ्लेमिंग ने दिए थे। फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड और इंड्यूस करंट के लिए राइट हैंड। सेम वही प्रोसेस कैसे करना है? अब देखो इसमें हमें क्या करना है? फोर्स करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। हमें फोर्स की डायरेक्शन पहले से पता होगी, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से पता होगी। हमारा राइट हैंड है, अब जो हमारा थंब है, फर्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर है, तीनों है, क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में। थंब को किस में रखना है? फोर्स की डायरेक्शन में रखना है। फोर्स की डायरेक्शन में थंब रखोगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसको रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे फर्स्ट फिंगर को। तो आपका जो ये मिडिल फिंगर है ऑटोमेटिकली किसको दिखाएगा? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। आप मेरे साथ कर सकते हो, ट्राई कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो तो आप साथ के साथ ट्राई करिए। बहुत आप खुद करके देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, सब क्लियर हो गया। तो आप अभी साथ में वीडियो भी देख रहे हैं और ये ट्राई भी कीजिए। आप अपना क्या लीजिए? राइट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड लेना है इंड्यूस करंट के लिए। इसमें किसको रखिए? फोर्स के डायरेक्शन में थंब को रखिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रखिए। तो आपका जो ये वाला फिंगर है, ये वाला फिंगर है, ये किसको दिखाएगा? अब ये देखो, ये फिंगर मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये फिंगर आपका बाहर की तरफ आएगा, ये वाला फिंगर आपका बाहर की तरफ आएगा। मतलब ये फिंगर आपका किसका दिखा रहा है? इंड्यूस करंट को। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आप क्या लगा दोगे? डॉट लगा दोगे, आउट ऑफ द प्लेन डॉट लगा दोगे। इसके बाद अगर मान लो कि ये वाला फिंगर आपका ऐसे दिखाता, ऐसे फोर्स होता और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होता, तो आपका ये वाला तो इनवर्ट द प्लेन दिखाता, तो उसकी तरफ इनटू द प्लेन के लिए क्या करते? क्रॉस लगा देते। ठीक है, समझ में आ गया? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किसके लिए? इंड्यूस ईएमएफ के लिए। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये वीडियो आई होप आपको बहुत ज्यादा डायरेक्शन, जो मैग्नेटिज्म आपका चैप्टर है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इतने सारे डायरेक्शंस की कंफ्यूजन है, तो अब आपको उसके लिए बहुत काम आने वाली है। अगर आपने ये वाला वीडियो अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर ली है डायरेक्शंस को निकालने की, तो आपका इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।